वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि पता है टीएसएसबी का एग्ज़ाम फेब में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो 22 में जो पेपर हुए थे वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपको उसमें हिंदी का मिल जाएगा, मैथ्स का मिल जाएगा, जीके का मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा और अभी हमने साइकोलॉजी का भी स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले आपको 3 सेट मिल चुके हैं, हर सेट में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यार आज हमारा 4th सेट है। तो आइए आज के 20 क्वेश्चन हम देखते हैं साइकोलॉजी के भी कैसे क्या क्या आए थे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पहले हम वो देखेंगे अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रोथ स्पर्ट इज करेक्ट। तो पहले तो ग्रोथ स्पर्ट देखते हैं क्या होता है। ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि हमारा ना ग्रोथ बहुत स्पीड से देखने को मिल गई, बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई। इसमें क्या हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, तो इसको हम क्या ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, ग्रोथ स्पर्ट इज कंप्लीटेड इन गर्ल्स अराउंड द एज ऑफ 17 to 19 ईयर्स। अब गर्ल्स में अलग ग्रोथ स्पर्ट होती है, उसकी स्टार्टिंग का टाइम भी अलग होता है और एंड का टाइम भी अलग होता है। सिमिलरली बॉयज में भी स्टार्टिंग टाइम अलग होता है और एंड का टाइम अलग होता है। और सेकंड है हमारा ग्रोथ स्पर्ट क्या है, बॉयज में 10 से लेके 12 साल के बीच में रहती है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला गलत हो जाएगा। जैसे कि इसमें यहाँ पे मैंने साइड में दे रखा है कि ग्रोथ स्पर्ट क्या है, गर्ल्स में अराउंड 17 to 19 ईयर्स तक की रहती है, लेकिन जो बॉयज की स्टार्टिंग एज है वो हमारी क्या है 13 to 14 है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है 10 to 12, तो इसलिए क्वेश्चन ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फर्स्ट हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो उसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओनली 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, 5 क्वेश्चन यानी कि 5 तत्व जिसे बोलते हैं, उसमें किस में ये लिखा गया है कि जो हमारी बॉडी है ये वो चीज है जो भी हम खाना खाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, सबके मतलब अलग अलग है। जैसे मनो में क्या आ जाएगी, हमारी मेंटल स्टेट आ जाएगी। और इसमें आ जाएगी हमारी इंटेलेक्ट, हमारा दिमाग कैसा है, कैसे हम सोचते हैं। इसमें हमारी एनर्जी के बारे में आ जाएगा। इसमें हमारा फूड से रिलेटेड आ जाएगा और इसमें हमारी अंदर की शांति कैसी है उससे रिलेटेड है। तो हमारा क्या है, इसमें क्या पूछा गया है कि खाने के बारे में, तो जो अन्न है ये थर्ड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें वही है जो हम खाना खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से हमें बताना है बेसिक आसन कौन से हैं। ये ना एनआईओएस की बुक में से है लिया हुआ है। तो शवासन, हलासन, शलभ आसन, ये हमारे क्या तीनों ही हमारे बेसिक आसन के अंदर आते हैं। मतलब कोई भी अगर योग करना चाहे तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही नहीं कोई कर सकता है, इसमें कोई ऐसा टेक्निक की जरूरत नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 कंसीडर्स चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो दी, मतलब 2013 में जो नेशनल पॉलिसी आई थी उसमें कितने एज वाले को हमने एज अ चाइल्ड कंसिडर किया था। तो इसमें हमने 18 वाले को चाइल्ड कंसिडर किया था, अप टू 18 ईयर्स। और जो WHO है वो भी चाइल्ड क्या है, 18 साल तक के बच्चों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, प्राणायाम कौन सा इज अबाउट अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। या अनुलोम विलोम जो आपने सुन रखा है वो यही होता है कि एक साइड से हमने सांस अंदर लिया, दूसरी साइड से बाहर निकाला। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुलोम प्राणायाम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाइल स्टडिंग मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट किसने दी थी, कोलबर्ग ने दी थी। अमंग एडोलेसेंट, कैरोल किलियन फोकस्ड ऑन द मोटिव्स ऑफ वुमेन इन मोरल जजमेंट। अब देखो कभी भी है ना कोई भी थ्योरी जैसे आती है तो उसके हमेशा ही अगेंस्ट में भी आता है। तो कैरोल ने क्या किया था, कोलबर्ग में क्या जब थ्योरी दी थी तो कोलबर्ग ने क्या किया था, सारे जो भी उनकी एक्सपेरिमेंट्स थे ना वो बॉयज के ऊपर या ये मान लो मेल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने देख के बनाई थी। लेकिन कैरोल का कहना ये था कि जो गर्ल्स होती हैं और फीमेल्स जो भी होती है उनमें क्या होता है, केयर वाला जो पोर्शन होता है ना वो ज्यादा होता है, लेकिन बॉयज में केयर वाला पोर्शन कम होता है, वो इमोशनल थोड़े कम होते हैं। तो इस फैक्टर की वजह से ना जो आपने थ्योरी दी है उसका करेक्ट हम नहीं बता सकते कि हाँ ये आपकी थ्योरी 100% करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बताया था कि जो मैन है वो किसके ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, वो जस्टिस के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन जो केयर वाला पोर्शन है ये गर्ल्स वाला उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा
कि जो बॉयज होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो जस्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया में क्या है अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? तो ये हमारा 2005 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है किसमें रिक्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन में? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे कि हम हाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम रिक्लासिफाई करते हैं, इस बेसिस पे अलग अलग करके देखते हैं इस पे। तो ये 1984 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद फिर इंडिया में इसके ऊपर हमने फिर काम किया था। तो ये दोनों इसमें करेक्ट है हमारे ऑप्शन, तो इसमें बहुत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन है जो फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं? हेरोडोटस। ये है सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो टीचर पूछेगा क्लासरूम में, ताकि हम ये जान सके कि बच्चों की एबिलिटी टू सिंथेसाइज है या नहीं। अब देखो, एक तो एनालाइज होता है, एक सिंथेसाइज होता है। एनालाइज में क्या होता है, हमें ना टुकड़े कर देते हैं कि एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक बड़े को हमने अलग अलग में डिवाइड करके फिर हम उसको पढ़ते हैं। और सिंथेसाइज इसका अपोजिट होता है कि हमने दो तीन चीजें हैं, उसको हमने मिला के एक चीज बना दी। तो फर्स्ट सेपरेटिंग तो नहीं, कंक्लूड तो एक अलग चीज होती है, ना ही वो सिंथेसाइज में आएगी ना एनालाइज में आएगी। कि हमने हाँ सब कुछ काम कर दिया, उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कंक्लूड करने के लिए, तो इसलिए ये नहीं होगा। सेलेक्ट भी नहीं, लेकिन हाँ रीऑर्गेनाइज है, उसमें है कि हमने अलग अलग किया था, अब उसको हम इकट्ठा करके एक सीक्वेंस में लगा रहे हैं, तो ये हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेसेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने क्या स्टडी किया था, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने उनके बारे में थ्योरीज वगैरह दे रखी है, तो इसमें से बताना कौन सा नहीं है। फर्स्ट वाला है ऑलरेडी, इनकी एक बुक है वैनिश एडोलेसेंस, कुछ ऐसे करके इनकी बुक है। और इन्होंने भी एडोलेसेंस के ऊपर काम किया था। इन्होंने ये किया था कि मान लो जो बच्चा बुली हो रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, ठीक है, इस रिगार्डिंग उन्होंने एडोलेसेंस के ऊपर स्टडी किया था। कर्ट लेविन ने भी एडोलेसेंस के ऊपर स्टडी किया था। इसकी जो थ्योरी अभी हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आएगी। तो ये जो फोर्थ वाला है ना, ये हमारा करेक्ट है। इन्होंने क्या, ग्रीन ने क्या किया था, लाइफ स्पैन थ्योरी दी थी, लाइफ स्पैन थ्योरी दी थी उन्होंने। तो इन्होंने एडोलेसेंस के ऊपर ऐसे कोई वर्क नहीं किया हुआ, ये यहाँ पे इसकी गिवन है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट कलर यूज इन पेंटिंग्स। ये ना NIOS एक आर्ट एजुकेशन का ब्लॉक है, वो पढ़ के ड्राई पेस्टल्स क्या नहीं भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन हम इजीली वैसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि डायरेक्ट कौन से कलर हम यूज कर सकते हैं, तो ड्राइड पेस्टल्स भी हम यूज कर सकते हैं, टर्क टोन्स भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ म्यूजिक एंड लिटरेचर। क्या है डांस फॉर्म में क्या उनका रोल है? तो सारंगी, फ्लूट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हेल्प करते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म में। तो हाँ, बिना म्यूजिक के तो हम वैसे भी कोई डांस फॉर्म नहीं कर सकते। और लिटरेचर डांस फॉर्म को एनहेंस कर देता है, तो ये भी करेक्ट है। कैसे एनहेंस कर देता है? अब विदाउट एनी लिटरेचर क्या है कि वो आगे जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकती, जो भी डांस फॉर्म है हमारी। और जो लिटरेचर है वो ऑलरेडी ही एक आर्ट फॉर्म है, तो इसलिए हमारे इसमें क्या दोनों करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल गार्डन कैन ऑल्सो टीच, मतलब स्कूल गार्डन से हम क्या क्या बच्चों को सिखा सकते हैं? लोकेशन मेकिंग सिखा सकते हैं कि हाँ स्कूल है हमारा प्रॉपर, स्कूल में यहाँ पे हमारा गार्डन है, गार्डन के अंदर हम बना सकते हैं कि यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, यहाँ पे पार्क, छोटा सा सैंड पिट है, ठीक है। तो उसमें क्या हम गार्डन के अंदर भी बच्चों को लोकेशन बता सकते हैं। और लोकलाइजेशन तो है ही कि उस आसपास की क्या लोकल चीजें हैं वो सारी गार्डन में मिलेंगी आपको, चाहे पेड़ पौधे हो गए चाहे कुछ और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इन द गेम ऑफ चेस, चेस के बारे में पूछा है कि ईच प्लेयर इनिशियली है 16 पीस फर्स्ट, और सेकंड क्या है, जो प्लेयर है वो हमेशा ब्लैक पीस वाला वो ही स्टार्ट करेगा गेम को, तो सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दोनों के पास क्या होता है 16 16 के वो होते हैं पीसेस।
एक ब्लैक होगा कलर का, एक वाइट कलर का होगा। गेम स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर ब्लैक कलर की लेगा, कौन सा व्हाइट कलर की लेगा। और जो रूल है हमारा वो ये है कि गेम हमेशा वो स्टार्ट करेगा जिसके पास व्हाइट वाले होंगे। तो हमारा ओनली 2 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट नहीं है, फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गेम है वो आउटडोर गेम नहीं है, इंडोर हमें बतानी है। ये रुक भी है ना, ये वाली गेम होती है, ये एक ऐसी बॉल होती है, ये वाली ऐसी बॉल है, ठीक है। इससे हम रुक भी खेलते हैं। लॉन टेनिस ग्राउंड में खेलते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हैं। बैडमिंटन इंडोर है क्योंकि बैडमिंटन का कोर्ट होता है। तो हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी के बारे में बताना है। जो टीनेजर है वो बिटवीन दो वर्ल्ड्स होते हैं। इसमें क्या है, एक तो ये पर्सन इधर है कि उसको फोर्स मिल रही है कि हाँ मुझे ये काम करना है, एक काम नहीं करना, और ये दूसरा ये है कि उसके अपोजिट फोर्स है कि नहीं अभी मुझे नहीं आएंगे, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो ये उसको रोकेगा और ये उसको करेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब चाहिए। तो ये इसमें दो वर्ल्ड में वो बच्चा रहता है। और जो भी इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो क्या है, रिजल्ट है इसके इंटरेक्शन का। तो ये दोनों ही हमारे क्या करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफेंसिव स्किल्स कबड्डी में क्या है। ये कुछ मैंने यहाँ पर डाल रखी, जैसे हैंड टच में ये दो आ गई और लेग टच में ये तीन आ गई। तो इसमें बताइए, इन्होंने लेग वाला पूछा था तो लेग थ्रस्ट वाला आ जाएगा। बाकी इसमें किक है, बहुत अच्छा है, और हैंड वाले में रनिंग हैंड टच आती है और स्टॉपिंग हैंड टच आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसमें बताना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है प्रोग्राम्स में, जैसे कि मिड डे मील की स्कीम में नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है। इसको प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रेगुलर इंक्वायरीज कर सकते हैं कि हाँ हमने बच्चों से पूछ लिया कि कैसा क्या था मिड डे मील का, न्यूट्रिशन मील है, तो ये सारी हम इंक्वायरी कर सकते हैं। ये ठीक है हमारा। और हम मॉनिटर भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कैसी है, एक्सपेंडिचर कैसा है। तो इन सबको हम एक कमेटी बना सकते हैं, उसमें हमने कम्युनिटी के मेंबर्स इंक्लूड कर लिए, प्रिंसिपल इंक्लूड कर लिया, क्लास इंचार्ज इंक्लूड कर लिए। तो ये हमारे वेज हैं अलग अलग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए। तो बहुत हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्या नेचर ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्या है। ये भी NIOS SST के ब्लॉक में से आया हुआ है। SST का जो है ना उसमें से आया हुआ है। फर्स्ट है एंडलेस डायलॉग है बिटवीन प्रेजेंट और पास्ट। बिल्कुल आज हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम मोहनजोदाड़ो में ऐसा था, ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम था। तो वो क्या एक एंडलेस डायलॉग है आज के में और बीते हुए कल के में। सेकंड हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट विद द इंटेंशन ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। अब ये क्या हम पहले के बताते थे कि हाँ ऐसे रेलवे स्टार्ट हुई थी, तो आज भी हम क्या अपनी रेलवे के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स अलग अलग लेके आ रहे हैं, हम बता सकते हैं कि आगे हम और क्या लेके आएंगे। तो वो हमारी हेल्प भी करता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। तो क्या बहुत हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक यू देखने के लिए, और आप ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग।